वेलकम करता हूं जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम MSN 1 यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का जितने भी जो है 8 से 10 साल में पूछे गए जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वह सब हम करा दिए हैं। ठीक है, उसका हम PDF भी दे चुके हैं। अब आज जो है हम लोग करने वाले हैं MSN 2। ठीक है ना, MSN 2 का पिछले 8 से 10 सालों में जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, चाहे वो फिलअप हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन हो, आज के इस वीडियो में हम लोग MSN 2 का जो है पूरे के पूरे 10 सालों का टोटल पूछे गए सभी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ से 8 से 10 नंबर पक्का आने वाला है। ठीक है, अगर आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो 8 से 10 नंबर इस ही वीडियो से आपके मिल जाएंगे। समझ गए? तो वीडियो को देखना मत भूलिए, बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी सीखेंगे। तो जो लोग समझते हैं एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंट, वह वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए करते हैं शुरू। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप खुद से पढ़ सकते हैं। पहला है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए प्रश्न आपसे मैचिंग वाला पूछेगा, इधर और इधर एक रहेगा, आपको मिलाना रहेगा कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम भी देखते हैं कौन किससे संबंधित है। कहता है अपिस्थोटोनस। माय डियर, अपिस्थोटोनस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो माय डियर, मिलान करने में सबसे अच्छा ये रहता है कि पहले आपको जो आता है पहले उसको मिला दीजिए। ठीक है, अगर 10 मैचिंग है तो 10 में से अगर 5 आपको आता है तो पहले उस 5 को मिला दीजिए, बच जाएगा 5, तो उसको आसानी से जो है आप मिला सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, कहता है यहाँ पे टिश्यू होता है, समझ गए? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू, यानी ऊतकों में पानी भरने को हम लोग एडिमा कहते हैं, सूजन कहते हैं। तो एक साइड एडिमा होगा, इधर एडिमा होगा, तो वही इससे संबंधित होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे कहता है ऑर्काइटिस। तो ऑर्काइटिस का मतलब होता है कि जो टेस्टिज होता है ना, टेस्टिज मेल का जो टेस्टिज होता है उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग जो है ऑर्काइटिस कहते हैं। समझ गए? ऑर्काइटिस कहते हैं। और आपको पता है कि साइनस के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस। तो किसी भी साइनस के इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस के इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये भी चीज़ बता दिया आपको। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, कहता है लिम्फाइड टिश्यू का बढ़ जाना। लिम्फाइड टिश्यू का बढ़ जाना, अब ये इसका आंसर नीचे है, आप लोग को बताएंगे। अब यहाँ पे आता है एफोनोइया। एफोनोइया जो होता है यह भाषा में लॉस ऑफ वॉइस, आवाज़ का न होना जो है एफोनोइया कहलाता है। एफोनिया जो होता है आवाज़ का न होना, कम होना, अनुपस्थित होना, यानी लॉस ऑफ वॉइस को एफोनिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एडिमा। ऊपर बताए हैं कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू, तो ही ओडीमा होता है। समझ गए चीज़ों को? आगे चलिए, आगे यहाँ पे कहता है डिप्लोपिया। देख लीजिए, डिप्लोपिया क्या होता है? तो जिसका डबल विजन रहता है ना, उसे डिप्लोपिया कहते हैं। डिप्लोपिया को डबल विजन कहते हैं। ठीक है, फाइमोसिस क्या होता है? तो फाइमोसिस का अर्थ होता है कि जैसे जो पेनिस होता है ना, मेल का जो पेनिस होता है, इस पेनिस के जो नीचे ऊपर से जो स्किन होता है, आगे वाला पार्ट खाली रहता है नॉर्मल तरीका में, लेकिन फिमोसिस अगर जिसको रहता है तो ये पूरा स्किन जो है बंद रहता है। ठीक है, आगे से भी पूरा ऊपर जो टोपी वाला भाग होता है पेनिस का, वो उस पर भी स्किन जो है चढ़ा रहता है, और वह स्किन जो है नीचे की तरफ नहीं खसकता, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रिलेशन में या मूत्र निष्कासन में, या अदरवाइज कभी कभी ऐसे भी पेन करने लगता है। इस पर स्किन कंप्लीट चढ़ा होता है, उसी को फिमोसिस कहते हैं। तो फिमोसिस के जो है होता है, यही आपका होता है। समझ गए? तो चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए, फिमोसिस जो होता है वह फोर स्किन का टाइट होना, टाइटनेस ऑफ फोर स्किन, मतलब ऊपर का जो स्किन है वह टाइट हो जाता है पेनिस के, और वह पूरा पेनिस को आगे तक ढका हुआ रहता है, वही जो है आपके फिमोसिस कहलाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें को समझ गए, डिप्लोपिया भी समझ गए, फाइमोसिस भी समझ गए। वार्जनमैन टेस्ट, माय डियर, वार्जनमैन टेस्ट जो होता है यह आपके सिफिलिस के लिए किया जाता है। ठीक है, सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए वार्जनमैन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ वॉइस बता दिए, एफनोइया।
एफोनिया बता दिए कि आवाज़ का बंद हो जाना, लॉस ऑफ वॉइस, ठीक है ना। अब एडेनोइड जो होता है यही लिम्फोइड टिश्यू का सूजन होता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि गला के दोनों तरफ जो है आपके लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, और वही जो है एडेनोइड जो होता है उसी को हम लोग जो है लिम्फोइड टिश्यू का सूजन कहते हैं, जैसा कि आपको अभी हम बताते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना लिम्फोइड टिश्यू का बढ़ जाना, हाइपरट्रोफी ऑफ लिम्फोइड। लिम्फोइड जो टिश्यू होता है उसके बढ़ जाने को एडेनोइड्स भी कहते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे चलिए, आगे है अब यहाँ पे एडेनोइड हो गया, साइनोसाइटिस हो गया। तो साइनोसाइटिस जो होता है आपका, वह साइनस का जो है इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ये चीज़ें को समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि सरकोमा एक प्रकार का क्या है। तो सरकोमा एक प्रकार के कैंसर का प्रकार है, और यह आपको पता होना चाहिए कि कैंसर के दो टिश्यू होता है, एक होता है बेनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट। तो देख लीजिए, इधर सरकोमा दिया है और एक साइड जो है आपका देख लीजिए मेलिग्नेंट ट्यूमर दिया है, यहाँ पे दिया है ना मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो यही के कोशिका का एक प्रकार है, और उधर सरकोमा तो कोशिका है ही प्रकार, तो कहीं ना कहीं मेलिग्नेंट से ही रिलेटेड होगा। समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, तो मैंने आपको बताया ओपिस्थोटोनस जो होता है, जिस प्रकार से किसी को अगर टिटनस होता है तो टिटनस में देखते होइएगा कि उसका लॉक जॉक हो जाता है, बॉडी धनुष के आकार में होने लगता है, हाथ पैर जो है मजबूती के साथ जो है बंद होने लगता है। तो ओपिस्थोटोनस भी जो है एक प्रकार से टिटनस का ही उसी तरह के लक्षण को दिखाता है, ठीक है। ऑर्काइटिस जो होता है यह मम्प से रिलेटेड होगा। समझ गए, यह ऑर्काइटिस जो है मम्प से रिलेटेड होगा, तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे मम्प्स दिया है इसलिए मम्प्स होता, अगर इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिज रहता तो ऑर्काइटिस उसी वही होता, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित के स्पेशल डायग्नोसिस लिखे। अब क्वेश्चन देखिए अलग अलग प्रकार से पूछता है, कहेगा कि 4-5 बीमारी दे देगा, 5 बीमारी कहेगा इसमें क्या क्या डायग्नोसिस, स्पेशल डायग्नोसिस क्या क्या होगा। कॉमन तो बहुत सारे होगा, ब्लड टेस्ट होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपसे स्पेशल डायग्नोस्टिक पूछेगा तो स्पेशल लिखना पड़ेगा। जैसे एनीमिया, तो एनीमिया के लिए जो स्पेशल होता है वह सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जो एनीमिया में किया जाता है। जॉन्डिस के लिए जो स्पेशल होता है लिवर का टेस्ट किया जाता है, यही पता करता है बिलिरुबिन लेवल को, ठीक है। तो जॉन्डिस के लिए स्पेशल लीवर होता है। सिफिलिस के बात किया जाएगा तो सिफिलिस के लिए स्पेशल VDRL टेस्ट होता है, वेनरल डीजल रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए, ठीक है। डिप्थीरिया के लिए ब्लड कल्चर का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया के लिए ब्लड कल्चर, जिसमें आपको पता होगा कि सिक टेस्ट आता है, ठीक है। सिक टेस्ट आता है डिप्थीरिया के लिए जो ब्लड कल्चर से किया जाता है, ठीक है। आगे है कैंसर, कैंसर का टेस्ट अगर करना है तो बायोप्सी किया जाता है, PET स्कैन किया जाता है। तो यह कैंसर जो है PET स्कैन किया जाता है या बायोप्सी करके पता किया जाता है। तो यह सब स्पेशल डायग्नोसिस है, ठीक है। समझ गए। आगे चलिए, आगे है निम्नलिखित बीमारियों में दवाई और उनका डोज। देखिए अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपको बीमारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और तो बीमारी के बारे में पढ़ना है तो उसका दवाई भी आपको पता होना चाहिए। तो दवाई के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, साथ में इसका डोज भी पूछ रहा है, समझ गए, मात्रा भी। तो देख लीजिए, जैसे एनीमिया है तो एनीमिया के लिए फॉलिक एसिड का गोली सबसे उपयुक्त होता है, तो ये तो देंगे ही, साथ में 400 mcg तक का दे सकते हैं, ठीक है। तो एनीमिया में फॉलिक एसिड चलता है और 400 mcg। मलेरिया होता है तो वहाँ पे क्लोरोक्विन दवा दिया जाता है, ठीक है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन दवा दिया जाता है। कैंसर है तो कैंसर के लिए कार्बोप्लेटिन आता है, कार्बोप्लास्ट आता है, बहुत सारे दवाई होता है। तो रूबेडिन आता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, रूबेडिन भी आता है। तो कैंसर के लिए कार्बोप्लेटिन 150 mg या 10 mg प्रति ml, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो आपको पता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत आता है, आइसोनिजाइड आता है, इथाम्बुटोल, ठीक है ना, रिफाम्सिन आता है। तो इथाम्बुटोल 800 mg में देंगे, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में इथाम्बुटोल 800 mg। रिफाम्सिन अगर लिखते हैं तो रिफाम्सिन का दवा डोज देते, ठीक है। अगर इस आइसोनिजाइड लिखते तो आइसोनिजाइड का डोज देते। तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ा चुके हैं ट्यूबरकुलोसिस में भी, और ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ा चुके हैं कि किस में कौन सा दवाई देते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कहता है निम्नलिखित बीमारियों के कीटाणु का नाम लिखे। कीटाणु मीन्स जानते हैं ऑर्गेनिज्म, कि कौन से ऑर्गेनिज्म में से कौन सा बीमारी होता है। आपको बीमारी का नाम दे देगा, कहेगा कि इसके कीटाणु के नाम बताइए कि किस किस ऑर्गेनिज्म के कारण ये बीमारी सब होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऐसे तो ये सब सब्जेक्टिव में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे
चिकन पॉक्स वैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। समझ गए चीज़ों को। मम्प्स जो होता है पैरामाइक्सिको वायरस ग्रुप के होता है, ठीक है ना। तो मम्प्स जो होता है वह पैरामाइक्सिको, तो ये चीज़ को समझ गए। चिकन पॉक्स वैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। मम्प्स आपका पैरामाइक्सिको वायरस के ग्रुप के कारण होता है। पोलियोमिलाइटिस जो होता है वह पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियोमिलाइटिस को पोलियो भी कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। और यह पोलियो वायरस के कारण होता है, ठीक है। टिटनेस की बात किया जाएगा तो टिटनेस जो है क्लोस्ट्रेडियम टिटैनी के कारण होता है। टिटनेस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी के कारण होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यह जीवाणु का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है डिसेंट्री। डिसेंट्री किसके कारण होता है? जिसे हम लोग अतिसार बोलते हैं। तो डिसेंट्री जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। यह भी जीवाणु का नाम है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो डिसेंट्री जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फाइलेरिया जो होता है यह क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। समझ गए ना। एन्सेफ्लाइटिस, एलिफेंट, ये सब चीज़ें जो है आपका होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए। कोलेरा जिसे हैजा कहते हैं, यह वाइब्रियो कोलेरा के कारण होता है। ध्यान में रखिए, कोलेरा किसके कारण होता है? वाइब्रियो कोलेरा के कारण, ठीक है। लेप्रोसी किसके कारण होता है? तो लेप्रोसी का जो जीवाणु होता है सूक्ष्मजीव, वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। क्या होता है? लेप्रोसी का जो सूक्ष्मजीव है वह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। इसके कारण लेप्रोसी होता है, ठीक है। और कुकुर खांसी जो होता है किसके कारण होता है? वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। वूपिंग कफ किसके कारण होता है? बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण कुकुर खांसी होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। गैस्ट्रोएंटराइटिस किसके कारण होता है? तो देखिए, पेट से संबंधित जो ज़्यादातर रोग होता है ना, वह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है, या कॉम्पेलोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया के कारण गैस्ट्रोइंटराइटिस होता है, ठीक है, आंतरीय प्रॉब्लम। तो ये 10 यहाँ पे था, बता दिए जीवाणु के नाम। अब फिर से आता है मिलान करने वाला, ठीक है, मिलान करने वाला। अब की बार मिलान करने वाला आपको मैंने सामने सामने दे दिया है ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो। देखिए, माइड्राइट्रिक्स बूंद जो होता है यह आपके आई ड्रॉप होता है, ठीक है। एक होता है मायोटिक्स और एक होता है माइड्राइट्रिक्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो एम वाई लगा जो रहेगा ना, माइड्राइट्रिक्स वाला जो है यह पुतली को फैलाने वाला दवा ड्रॉप होता है, ठीक है। और जो मायोटिक है, जो जिसमें आईओ लगा रहेगा, मायोटिक, तो यह मायोटिक जो होता है पुतली को सिकुड़ने का काम करता है। कंट्रैक्ट द पपिल, यानी यह सिकुड़ाने संकुचन करने का काम करता है, ठीक है। और डिलेट करने का काम, फैलाने का काम कौन करता है? माइड्रियाटिक, ठीक है। यह ग्रुप है, यह ड्रॉप का ग्रुप है। इसमें अलग अलग जो है ड्रॉप्स आते हैं। एक ड्रॉप होता है जिसे हम लोग मायोटिक कहते हैं, जो पुतली को सिकुड़ाने का काम करता है, ठीक है। और माइड्रियाट्रिक्स जो होता है, माइड्रियाटिक्स बूंद जो होता है, यह डिलेट करने का काम करता है, पुतली को फैलाने का काम करता है, ठीक है। आगे चलिए। कहता है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया जो होता है यह नाभि के आसपास में होता है, यानी नाभि में सूजन को अम्बिलिकल हर्निया के हिसाब से कहते हैं, ठीक है। अमियोबी आप लोग को हर्निया पढ़ाए हैं तो वहाँ पे इसका प्रकार पढ़ाए थे, तो आप लोग समझ गए होंगे। एमोबिएसिस, तो एंटमीबा हिस्टोलिस्टिका जो होता है इसे हम लोग एमोबिएसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एंटमीबा हिस्टोलिस्टिका एक प्रकार से एमोबिएसिस के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नोकेन आपको पहले से पता है कि लिग्नोकेन, जाइलोकेन, समझ गए, जाइलोकेन 2%, लिग्नोकेन, ठीक है। ये सब केन वाला जो रहेगा ना, तो ये समझ जाइएगा कि लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया होता है, समझ गए। आगे चलिए। एमनोरिया क्या होता है? मासिक धर्म का न आना ही एमनोरिया कहलाता है, ठीक है। कोई महिला, कोई लड़की है, अगर उसको मेंसेज नहीं आ रहा है तो उसे हम लोग एमेनोरिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 7वां है, कहता है प्रोलेप्स आइरिस। प्रोलेप्स आइरिस का मतलब होता है इसमें ट्रीफाइनिंग ऑपरेशन किया जाना, ठीक है। प्रोलेप्स आइरिस जब होता है तो उसमें ट्रीफाइनिंग ऑपरेशन होते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे आता है
एस्ट्रेबिस्मस। देखिए एस्ट्रेबिस्मस यह भी आँखों की समस्या है और एस्क्यूंट इसी का दूसरा नाम है। एस्ट्रेबिस्मस में होता यह है कि आप लोग देखते होइएगा कि आँख जो व्यक्ति का किसी किसी बच्चे का या किसी किसी का आँख आप लोग देखते होइएगा कि देखेगा वह किसी और तरफ, लेकिन लगेगा कि आपको कि वो हमारे तरफ देख रहा है। मतलब उसका आँख का जो पोजीशन होता है ना, वह गड़बड़ होता है, अलग टाइप का होता है। लगेगा कि वह देख रहा है कहीं और, लेकिन वो देख आप पे रहा होगा। तो इस प्रकार के जो विजन होता है वह एस्क्यूंट भी कहते हैं और एस्ट्रेबिस्मस भी कहते हैं। ठीक है। नौवां है कॉड लिवर आयल। माय डियर, कॉड लिवर आयल बहुत उपयोगी होता है और यह कभी कभी आपके अल्सर वगैरह के उपयोग में भी काम में आते हैं। ठीक है, तो कॉड लिवर याद रखिएगा। प्लेग जो होता है, यह प्लेग जो होता है एयरसिनिया पेस्टिस के कारण होता है या फिर इसी को पेस्ट्रियूरा पेस्टिस भी कहते हैं। ठीक है, प्लेग जो होता है पेस्ट्रियूरेला पेस्टिस। ठीक है, पेस्ट यूरेला पेस्टिज या इसी को यारसिनियस पेस्टिज भी कहते हैं। ठीक है, यारसिनिया पेस्टिज भी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए। आगे रिक्त स्थान है, फिर से फिलअप है। मध्य कान के सूजन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, इस समय ज़्यादा जोर देना नहीं है। कॉर्निया के ट्रांसप्लांट अगर किया जाता है तो उसे केरेटोप्लास्टी कहते हैं, ये भी पढ़ा चुके हैं कि केरेटोप्लास्टी क्या होता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। आँखों की पुतली को फैलाने वाला दवा अभी ऊपर देखे हैं कि माइड्रियाट्रिक्स जो होता है पुतली को फैलाता है और मायोटिक वाला जो होता है वह संकुचन करता है, शिथिल करता है। आँख के अंदर दबाव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आँखों के अंदर दबाव कम करने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्रोनिक साइनोसाइटिस का ऑपरेशन से ठीक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो साइनोसाइटिस का जो ऑपरेशन होता है उसे साइनोप्लास्टी कहते हैं और यह क्रोनिक साइनोसाइटिस होने पर जो है किया जाता है साइनोप्लास्टी, जो कि पढ़ा चुके हैं साइनस वाला में। अब आता है निम्नलिखित बीमारियों के जीवाणु और इनके देने वाले विशेष दवाइयों के नाम बताएं। अब हमको जीवाणु के नाम तो पहले भी पढ़ लिए हैं, अब हमको इसमें जो है दवाई के नाम भी एक एक साथ में बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है मलेरिया। आपको पता है मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मलेरिया हो गया। मलेरिया में जो दिया जाने वाला दवाई होता है वह क्लोरोक्यून होता है, प्राइमाक्यून होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, मलेरिया में दिया जाता है। टाइफाइड एक सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, यह जीवाणु के नाम हो गया। और सिप्रोफ्लोक्सासिन यह दवाई एंटीबायोटिक होता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, तो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी जो होता है इसके कारण टिटनेस होता है। और बेंजोडाइजापाइन एक सिडेटिव दवाई है जो मसल्स स्पाज्म जो होता है टिटनेस में, मांसपेशी में जो अकड़न सा आता है उसको जो है रिलैक्स करता है बेंजोडाइजापाइन। ठीक है, तो ये दवा दिया जाता है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, टिटनेस के लिए उपयुक्त है। ठीक है। गैस गैंग्रीन किसके कारण होता है, तो गैस गैंग्रीन भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को लॉन्ग में, तो क्लोस्ट्रेडियम परफ्रीजेंस के कारण होता है गैस गैंग्रीन। ठीक है, क्लोस्ट्रेडियम परफ्रीजेंस के कारण गैस गैंग्रीन होता है और गैस गैंग्रीन में ज़्यादातर काम जो है सेफ्ट्रियाजोन ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेफ्ट्रियाजोन एक एंटीबायोटिक है। लेप्रोसी अभी ऊपर पढ़ा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। ठीक है, इसमें दिया जाने वाला दवाई डेप्सोन होता है। ठीक है, लेप्रोसी के लिए। ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इसमें जो दवाई होता है आइसोनिजाइड होता है, रिफाम्सिन होता है, पैराजिनामाइड होता है, इथाम्बुटोल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। तो इन पांचों दवाई आपको भी पढ़ा चुके हैं ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है। आगे है कोलेरा, हैजा में वाइब्रियो कोलेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकल, ये सब दवाइयाँ हैजा वाइब्रियो कोलेरा जो होता है उसमें दिया जाता है। अब आता है सिफिलिस, तो सिफिलिस जो होता है उसमें ट्रेपोनोमा पैलिडम। ठीक है ना, सिफिलिस एक आपका पता है सेक्सुअल डिजीज है जो ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है, यह इसका जो है जीवाणु है। और इसमें जो दवा दिया जाने वाला होता है पेंसिलिन ग्रुप का, जैसे एमोक्सिसिलिन। ठीक है ना, पेंसिलिन ग्रुप का जो एंटीबायोटिक होता है वह दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। मम्प्स जो होता है पैरामेक्सिको वायरस के कारण होता है और मम्प्स के लिए टीका लगता है एमएमआर का। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है गोनेरिया है। गोनेरिया यह भी एक संक्रामक रोग है, यह नाइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है। गोनेरिया किसके कारण होता है, नाइसेरियाई गोनाराई के कारण। देख लीजिए, नाइसेरियाई गोनाराई के कारण होता है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक ही चलता है ज़्यादातर। तो वायरल संक्रमण में ज़्यादातर जो है एंटीबायोटिक ही फायदेमंद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब।
अब कहता है शब्द का मतलब बताइए, अर्थ बताइए कि क्या अर्थ होता है। चलिए देखते हैं। बीपीएच है, बीपीएच का मतलब होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। किसी का अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसे बीपीएच ही कहते हैं, ठीक है। स्प्लिंट क्या होता है, खपची। तो खपची जो होता है, खपची जो है घायल अंग को स्थिर अवस्था में रखने के लिए किया। जैसे आपका उंगली में फ्रैक्चर आ जाएगा फिंगर में, तो फिंगर को स्थित करने के लिए, चूँकि स्थित रहेगा तब ना ज्वाइंट लेगा, तो स्थित करने के लिए स्प्लिंट खपची आता है जो आपके उंगली में लगा दिया जाता है, जिससे उंगली आपका सीधा रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। तीसरा है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया हो, समझ गए, तो उसको सीधा करके जो है उसे प्लास्टर करने में मदद करता है ट्रैक्शन, जॉइंट करने में सही से, ठीक है ना। एस्प्रेन क्या होता है, कलाई या टखने की मोच को एस्प्रेन कहते हैं। एस्प्रेन मतलब मोच ही होता है। एस्केलियोसिस क्या होता है, तो एस्कोलियोसिस, एस्कोलियोसिस जो होता है स्पाइन का टेढ़ापन को एस्कोलियोसिस कहते हैं। ऑस्टियोमेलाइटिस होता है अस्थि का संक्रमण व प्रदाह को ऑस्टियोमेलाइटिस कहते हैं, यानी हड्डियों के संक्रमण या प्रदाह को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है कमज़ोर व भुरभुरी हड्डी हो जाता है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो दोनों आपको मैंने बता दिया। अब आता है फिर से रिक्त स्थान की पूर्ति का। ये सब के सब क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं, वरना न कराते। तो चलिए देखिए, ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिससे विशेष रूप से क्या बढ़ जाता है, तो आईसीपी लेवल बढ़ जाता है, सॉरी आईओपी लेवल बढ़ जाता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही आईओपी लेवल बढ़ता है आपका ऑप्टिक नर्व जो है नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है जिससे दृष्टि दोष होता है, इस स्थिति को कैटरैक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद। जाहिर सी बातें हैं, जब आपका नेत्र लेंस ही धुंधला होने लगे, अपारदर्शी का मतलब होता है कि ओपेसिटी होने लगे, मतलब दिखाई जो देने वाला भाग है वहाँ पे एक परत जम जाए जो देखने में रुकावट पैदा करे, अपारदर्शी कर दे लेंस को। लेंस को पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी वाले चीज़ों से ही हम इधर से उधर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो अपारदर्शी हो जाता है, हमारा लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे जो दृष्टि दोष होता है, मोतियाबिंद होता है, सीधा कहा जाए अंधापन हो जाता है, ठीक है। नाक से रक्त स्राव को एपिस्टेक्सिस नक्सीर कहते हैं, एपिस्टेक्सिस, ध्यान से देख लीजिए, एपिस्टेक्सिस, समझ गए। आगे चलिए। चौथा है एक आपातकालीन विधि है जो कार्डियक अरेस्ट या श्वसनीय विफलता में उपयोग की जाती है। तो आपको पता है कि जैसे ही किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, हृदय घात आता है या श्वसन क्रिया फेल हो जाता है, तो उस दौरान इमरजेंसी में सीपीआर दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। आगे चलिए। मायोपिया, मायोपिया के नेत्र उपचार में इस स्थिति को डैश ग्लास के लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। तो मायोपिया वाले पेशेंट को आप ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मायोपिया के उपचार किस लेंस से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और है, कहता है कि 5 जटिलता बताए। जटिलता का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, बीमारी के नाम दे देगा, आपको जटिलता पढ़ाए हैं ना, वही जटिलता कहेगा कि 2-3 जटिलता लिखे, 5 जटिलता लिखे। तो चलिए देखिए यहाँ पे मलेरिया, मलेरिया में क्या जटिलता होता है, तो मलेरिया से पीलिया हो सकता है, घात लग सकता है, पल्मोनरी एडिमा, फेफड़ा में सूजन, किडनी फेल कर सकता है। तो ये सब मलेरिया का जटिलता है, पीलिया, शॉक, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा, किडनी फेलुअर, ये मलेरिया का जो है जटिलता है। आगे है टीबी का क्या जटिलता होगा, तो टीबी आपके अन्य अंगों तक फैल सकता है, समझ गए, ये भी जटिलता है। श्वसन तंत्र आपका फेल हो सकता है, रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है, एनीमिया, रक्त की भारी कमी, और एक समय पर डेथ भी हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस का ये सब जो है आपका जटिलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा है, अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उसको क्या जो है जटिलता होगा, तो जलने के बाद सबसे बड़ा समस्या होता है एनीमिया का। तो एनीमिया, रक्त की कमी हो जाता है पेशेंट में, किडनी फेल कर जाता है पेशेंट का, और जहाँ जला होता है वहाँ पे भारी सूजन हो जाता है, और ब्लड टॉक्सिसिटी हो जाता है, और एकरित लीवर भी फेल कर जाता है, हिपेटिक फेलुअर, समझ गए। तो ये सब जलने का जटिलता है। आगे है एनेस्थेसिया देने की क्या जटिलता है, तो एनेस्थेसिया जो सुन पैदा करने के लिए, लॉस ऑफ सेंसेशन करने के लिए दिया जाता है पेशेंट में, तो उससे गले में खराश हो सकता है, अपच और उल्टी जैसा हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, मतलब तापमान बढ़ सकता है, और फोनोमेनिया यानी निमोनिया हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, निमोनिया हो सकता है पेशेंट में। तो एनेस्थेसिया का ये सब जटिलता है, गले में खराश, अपच, उल्टी, हाइपरथर्मिया, निमोनिया, ठीक है। तो ये जटिलता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है एपेंडेक्टोमी। अब इसको जो लोग इतना
आसान ले रहे हैं और यही अगर क्वेश्चन उठा के पूछ देगा तो मुँह बात देंगे जो लोग नहीं पढ़ के जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। एपेंडेक्टोमी ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो वहीं से तो क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है, ठीक है ना। तो एपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स के सर्जरी को एपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो एपेंडेक्टोमी होने पर ब्लीडिंग हो सकता है, जटिलता में रक्तस्राव, संक्रमण हो सकता है सर्जरी होने पर, आंत अवरुद्ध हो सकता है, ब्लॉक बावेल, ठीक है। आगे देखिए, आसपास के अंगों में भारी चोट, इंजरी टू नियर बाई ऑर्गेन सर्जरी होने पर, तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है। आगे है छठा है एस्प्रिन की गोली, टैबलेट एस्प्रिन। एस्प्रिन की गोली की क्या जटिलता है। तो सबसे पहले कोई गोली है उसको खाएंगे तो एलर्जी हो सकता है उससे, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में छाले वगैरह, पेट दर्द हो सकता है और सीने में जलन हार्ट बर्न हो सकता है। तो ये एस्प्रिन गोली की जटिलता है, सिर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर से आता है मिलान करना। तो मिलान करना आपको पढ़ा ही चुके कि एमनोरिया होता है, मासिक धर्म का न आना ही एमनोरिया कहलाता है, रुक जाना। ओडीमा आपको पढ़ा चुके हैं कि टिश्यू में तरल पदार्थ का एकत्रित हो जाना, सूजन हो जाना, ओडीमा कहलाता है। ओलीगुरिया का मतलब होता है पेशाब की मात्रा का कम हो जाना, पेशाब कम बनना, ठीक है, ओलीगुरिया होता है। साइनोसाइटिस होता है, साइनस के इन्फ्लामेशन पढ़ा चुके हैं। ल्यूकोरिया होता है, जो महिला के वैजिना से जो सफ़ेद जो है डिस्चार्ज होता है वही ल्यूकोरिया होता है, ठीक है, पता हो गया। अब चलिए सही गलत की तरफ। सही गलत में अब आता है कि एंट्रम पंचर। एंट्रम पंचर किया जाता है कि साइनस से पस को बहाया जा सके, सही बात है। एंट्रम पंचर किया ही जाता है इसलिए कि जो साइनस है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसमें अगर पस जमा हो गया है तो उसको निकाला जा सके, तो ये बातें सही है। दूसरा है वेसिकल कैलकुलस के कारण यूरिन करते समय दर्द युक्त जलन। वेसिकल कैलकुलस, वेसिकल कैलकुलस के मतलब समझ रहे हैं कि जो पथरी होता है वह जो है वेसिकल में अगर आकर अटक चुका है तो इसके कारण जो है पेशाब करने में दर्द युक्त जलन आता है। तो बात सही है, अगर पेशाब के नली में आपका पथरी आकर अटक जाए तो जलन दर्द होगा ही होगा, ठीक है ना। कैलकुलस मतलब पथरी होता है। एस्टोमक के सूजन को एस्टोमेटाइटिस कहते हैं। तो माय डियर, एस्टोमक के सूजन को एस्टोमेटाइटिस नहीं कहते हैं, गलत है। एस्टोमेटाइटिस यह मुंह के इन्फ्लामेशन को बताते हैं, ठीक है, याद याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पे फंसाएगा, समझ गए। आप समझिएगा एस्टोमक है तो एस्टोमक से एस्टोमेटाइटिस नहीं, गलत। सर्कमसीजन यूरेथ्रा के संकोचन में किया जाता है, कहता है सर्कमसीजन इज डन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। तो माय डियर बिल्कुल सही है आपका, यह फिमोसिस में भी सर्कमसीजन किया जाता है, यूरेथ्रा के संकुचन में भी किया जाता है सर्कमसीजन, तो ध्यान में रखिएगा। कान में घंटी बजने के आवाज़ को टिनाइटस कहते हैं, टिनाइटस सही है। कान में घंटी की तरह आवाज़ बनता है, यह मेनियर्स रोग का ज़बरदस्त लक्षण होता है। तो मेनियर्स में टिंग टिंग की घंटी की तरह आवाज़ करता है, उसे टिनिटस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डबल विजन को डिप्लोपिया कहते हैं, बिल्कुल सही बातें हैं, डिप्लोपिया होता है डबल विजन। फॉरेन बॉडी कान में से ब्रोंकोस्कोपी से निकालते हैं। फॉरेन बॉडी इज रिमूव फ्रॉम ईयर थ्रू ब्रोंकोस्कोपी, गलत है। ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकिया के लिए होता है, नहीं कि कान के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरामफेनिकल दवाई टाइफाइड के लिए दिए जाते हैं, सही है। ऊपर अभी पढ़े हैं आप लोग कि क्लोरामफेनिकल टाइफाइड के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करने के लिए देते हैं, तो ये भी बात सही है, देते हैं, ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आँख की पलक अंदर मुड़ने को एस्क्विंट कहते हैं, तो ये गलत है। एस्क्विंट वो होता है जो व्यक्ति देखता है किसी और की ओर, लेकिन किसी किसी को लगता है कि वो हमारे ओर देख रहा है, और इस टाइप से देखते होइएगा उसका जो आँख है आपको दिख भी जाएगा कि पलटा हुआ लगता है उसका आँख, ठीक है ना, वही एस्क्विंट होता है या एस्ट्रीबिस्मस। खाली स्थान को भरो, आँख के पुतली को फैलाने को माइटराइटिस कहते हैं, पढ़ा चुके हैं। ट्रेकोमा है आँख का रोग है जो क्लेडेमिया ट्रेकोमाइटिस के कारण होता है। ट्रेकोमा एक आँख का रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है, याद रखिएगा, पूछ देगा, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसके बढ़ने से क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। तो अगर किसी को इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो उसे ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कहता है स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है, कॉप्लिक स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स में दिखाई देता है, खसरा में। फर्टिलाइजेशन डैश में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, पहले से भी पता है आपको, ठीक है। फिर से खाली स्थान के बढ़ना है।
आँख में तनाव बढ़ने की दशा को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोमा कहते हैं। जैसे ही आँख में तनाव बढ़ता है तो आपका ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाता है और उस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। यूआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरआई होता है यू फॉर अपर, आर फॉर रिस्पायरेटरी, आई फॉर इन्फेक्शन। यूआरआई होता है अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी श्वसन के ऊपर वाले एरिया में संक्रमण। साइनस के सूजन को साइनोसाइटिस कहते हैं, पता है। सर्जरी के द्वारा स्तन निकालने को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए, सर्जिकल रिमूव ऑफ ब्रेस्ट के किसी भाग में सर्जरी करना हो तो उससे जो है मास्टेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश गलत है, मैस्टेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मैस्टेक्टोमी होता है जो स्तन को सर्जरी करके निकालना या कुछ भाग को हटाना। बाल गिरने को एलोपेसिया कहते हैं, ठीक है। बालों को लॉस ऑफ हेयर इज कॉल्ड एलोपेसिया, समझ गए। आगे है, नाक से रक्तस्राव होना, एपिस्टेक्सिस पढ़ चुके हैं। बर्न परसेंटेज निकालने के लिए रूल्स ऑफ 9 का इस्तेमाल किया जाता है जो बॉडी में परसेंटेज में बांटता है, ठीक है। आँखों के दृष्टि को किस चार्ट से मापा जाता है? स्लेनेल चार्ट से मापा जाता है, ठीक है। आँखों की दृष्टि को स्लेनेल चार्ट से मापते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कान में शोर या घंटी बजने को टिनिटस कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, शॉर्ट में इसी को एचटीएन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सही गलत, एक बार फिर से है, चलिए देखते हैं। कहता है मिलिग्नेंट सेल में तेज़ी से सेल डिवीजन होता है, सही है। आपको पढ़ा चुके हैं कि कैंसर का 2 प्रकार के सेल होता है, एक होता है बेनाइन सेल, ठीक है, एक होता है बेनाइन सेल, जिसमें धीरे धीरे जो है आपका चीज़ें प्रगति होता है, यानी जो सेल डिवीजन होता है बहुत धीमा गति से होता है, यह आपका शुरुआती कैंसर होता है। मेलिग्नेंट कैंसर जब व्यक्ति को पकड़ लेता है तो इसमें जो कैंसर का जो फैलने का दर होता है काफ़ी तेज़ होता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होता है और यह अंगों तक जो है जल्दी से कैंसर को फैलाता है और व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा घातक बनाता है। तो ये बातें सही है, ठीक है। पैप परीक्षण यूट्रस कैंसर के लिए किया जाता है, पैप एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर जो होता है, तो ये गलत है। पैप इस्कीमिया का मतलब हृदय में रक्त प्रवाह की कमी होती है, सही है। देखिए, इस्कीमिया का मतलब होता है कि जैसे इस्कीमिया का मतलब होता है कि आपके ब्लड प्रवाह की कमी, अगर ब्रेन में हो, हृदय में हो, किसी भी अंग में अगर ब्लड प्रवाह की कमी होगा मतलब इस्कीमिया वह कहलाता है। और जैसे ही ब्लड प्रवाह की कमी होगा आपके उस जगह पर जहाँ ब्लड प्रवाह की कमी होगा वहाँ पे ऑक्सीजन कम जाएगा, जिसे इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। ऑटोस्कोप से आँख की जांच करते हैं, गलत। ऑटोस्कोप से किसका जांच करते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। कलर ब्लाइंडनेस एक जन्मजात रोग नहीं होता है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो कहता है कलर ब्लाइंडनेस एक जन्मजात रोग नहीं होता है, तो ये गलत चीज़ें हैं, समझ लीजिए। वर्टिगो एक त्वचा रोग है, तो ये गलत है। वर्टिगो एक त्वचा रोग नहीं है, वर्टिगो एक चक्कर आने को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्टिगो एक त्वचा रोग है, गलत है। कीमोथेरेपी कैंसर के इस्तेमाल में करते हैं, बिल्कुल सही है। कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, ये सब कैंसर के लिए आता है। नाक से पानी जैसे द्रव निकलने को राइनोरिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। राइनोरिया होता ही है जो नाक को बहने को कहते हैं, ठीक है। तो नाक बहने को राइनोरिया ही कहते हैं, याद रखिएगा। 10वां है मध्य कान के प्रदाह को मास्टाइटिस कहते हैं, गलत। मास्टाइटिस होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए मास्टाइटिस क्या होता है। और ओटाइटिस मीडिया होता है जो मध्य कान के प्रदाह होता है, ठीक है। आगे चलिए, अब फिर से मिलान करने वाला है, चलिए देख लेते हैं। मधुमेह होता है जो ब्लड शुगर इंक्रीज करने से होता है, मधुमेह, ठीक है। डायबिटीज़, विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। कॉपलिक स्पॉट मिजल्स में दिखता है, अभी पढ़े हैं, देख लीजिए। अर्टिकेरिया होता है एंटी हिस्टामिल उपचार। अर्टिकेरिया जो होता है यह एक प्रकार के एंटी हिस्टामिल जो है ट्रीटमेंट है, अर्टिकेरिया। वेरिकोज वेन जो होता है नसों का फैलना, नसों का फूल जाना जो है वेरिकोज वेन कहते हैं। देखते हुइएगा आप लोग, किसी किसी के हाथ पैर में काफ़ी मोटा मोटा नस दिखने लगता है, कहीं कहीं पे नस जो है फूला हुआ सा रहेगा, तो यह वेरिकोज वेन होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे है मलेरिया जो होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। डिस्पेनिया होता है ऑक्सीजन इनहेलेशन। देखिए, डिस्पेनिया होता है श्वसन में कष्ट होना, ठीक है। तो श्वसन में जब कष्ट होगा तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो ये मैचिंग में यही दिया था, तो यही जो है आपका रिलेटेड होगा, समझ गए। अस्थि भंग फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? हड्डी का टूटना, ब्रेक इन ए हड्डी,
समझ गए। लंबर पंक्चर क्यों किया जाता है, तो जो CSF द्रव होता है इसको निकालने के लिए जो है सब आर्किनॉइड स्पेस में स्पाइन से जो है आपके इंजेक्शन से फ्लूइड निकाला जाता है, CSF फ्लूइड, ठीक है। सरकमसीजन किसका उपचार करता है, फिमोसिस का उपचार करता है, पता होना चाहिए। फिर से सही गलत है, कहता है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, बिल्कुल ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, गलत, ओ निगेटिव नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। रूबिन टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, ये भी गलत है, रूबिन टेस्ट एड्स के लिए नहीं होता है। स्तन निकालने को मैस्टेक्टोमी कहते हैं, ये बातें सही है। अब आ गया ना यहाँ पे कि स्तन निकालने को मैस्टेक्टोमी कहते हैं, ये हो गया आपका। आगे चलिए, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया से ही जो है आपका टीबी रोग होता है। मध्य कान के सूजन को साइनोसाइटिस कहते हैं, गलत है, साइनस के इन्फ्लामेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। फिर से आपको फिलअप है, जोड़ों को सूजन, अगर जोड़ में सूजन हो जाए, दर्द हो जाए तो उसे अर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। जो आपका ज्वाइंट होता है उसमें सूजन और दर्द हो तो उसे अर्थराइटिस कहते हैं। और अर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, पढ़ा चुके हैं लॉन्ग वाले में। मध्य कान के सूजन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, पता है। ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छेद बनाने के ऑपरेशन को क्या कहते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, आपको पढ़ाया है ना कि ट्रेकिया में सर्जरी के द्वारा आर्टिफिशियल छेद बनाया जाता है, उसे ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, पढ़ाया है ना। आगे है, टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम क्या है, मियादी बुखार, जिसे इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ये सब पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इतना बड़ा वीडियो है, ठीक है। निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं, तो जिसको लो ब्लड प्रेशर होता है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, और जिसको ज़्यादा रहता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। आँखों की दृष्टि से किससे मापते हैं, स्लेनेल चार्ट से मापते हैं, ठीक है ना। क्षय रोग जो होता है किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्षय रोग होता है। श्वसन टाइडल वॉल्यूम, यानी पूछ रहा है रिस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है, इसको टाइडल वॉल्यूम याद रखिएगा। मूत्र नली में पत्थर होने को, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन होने को क्या कहते हैं, कैलकली कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है ब्लेफराइटिस क्या होता है, तो ब्लेफराइटिस जो होता है पलकों के सूजन को ब्लेफराइटिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से खाली स्थान है, नाक से रक्तस्राव को एपिस्टेक्सिस कहते हैं। यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति का क्या अर्थ है, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़े होंगे। तो यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति प्रोटीन्यूरिया कहलाता है, प्रोटीन्यूरिया कहलाता है। वेन के सूजन को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज कॉल्ड वर्गर डिजीज कहते हैं, ठीक है, वर्गर डिजीज भी वही होता है। मेलिग्नेंस द्वारा किसका जो है डायग्नोसिस होता है, तो मेलिग्नेंस एक सेल है जो बायोप्सी के द्वारा जो है डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। खांसी में खून आना, ठीक है ना, खांसी में खून आना आपको कितना बार पढ़ा चुके हैं, हेमोप्टाइसिस होता है, बीच में पिया जाएगा तो खांसी में थूक में खून, और अगर अगर यहाँ पे हेमेटमेसिस रहता, पी का बात नहीं होता बीच में, तो क्या हो जाता, रक्त की उल्टी होना या उल्टी में रक्त आना, ठीक है। रक्त का समान पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रक्त का पीएच मंच में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय के जो द्वीपिकाएँ हैं इंसुलिन के स्रावित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। शरीर के आधे भाग में लकवा मारना हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया होता है, चारों अंगों में लकवा मारना, ठीक है। टिश्यू में फ्लड जमा होने को एडिमा कहते हैं, सूजन कहते हैं। स्तन को शल्य क्रिया द्वारा हटाने को मैस्टेक्टोमी कहते हैं, पता है आप लोग को। फिर से जोड़ा मिलाना है, तो एफेसिया होता है स्पीच डिसऑर्डर, जिसको भाषण में प्रॉब्लम आए, बोलने में कठिनाई आए, उसे एफेसिया कहते हैं। बेल्स पाल्सी होता है जो फेस में जो लकवा मार देता है ना किसी को, तो फेसियल पाल्सी को बेल्स पाल्सी भी कहते हैं, ठीक है। एम्बोलिज्म क्या होता है, तो एम्बोलिज्म जो होता है वह एक्यूट रूमेटिज्म का प्रकार होता है एम्बोलिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन अगर किसी को हो जाए तो उसे एम्पुटेशन करना पड़ता है, मीन्स काट के हटाना पड़ता है उस अंग को। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि शरीर से अंगों को अलग करना, ठीक है। अब यह गैंग्रीन में हो सकता है, गैंग्रीन में ऐसा होता है। नेफ्राइटिस होता है पेशाब का कम होना, डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट। अब ऐसा क्यों है, नेफ्राइटिस जो होता है नेफ्रॉन के इन्फ्लामेशन को बताता है, और जैसे ही आपके नेफ्रॉन में प्रॉब्लम आएगा तो पेशाब तो कम होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैचिंग है, मैचिंग में रिलेटेड चीज़ों को मिलाना रहता है। डिजिटैलिस हार्ट टॉनिक है, जो आपके हार्ट को क्या करता है, बूस्ट करता है, डिजिटैलिस, ठीक है, हार्ट में दिया जाता है। हीमोफीलिया एक हेरिडेटरी ब्लड डिजीज है, आनुवांशिक रक्त का रोग है, ठीक है ना। कोरिया क्या है, तो ब्लड क्लॉट जो होता है, रक्त का थक्का, वही एक कोरिया होता है। आगे है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है माय डियर, प्लूरल इफ्यूजन जो होता है यह जो है आपके
थोरासेंटेसिस के द्वारा प्लूरल इफ्यूजन से तरल को निकाला जाता है, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस नहीं होगा। ठीक है, पेट के एरिया से एसाइटिस है, पानी भरा है, तब एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस किया जाएगा। लेकिन अगर किसी को फेफड़ा वाले छाती से ऊपर एरिया में फेफड़ा में अगर तरल भरा है, प्लूरल इफ्यूजन है, तब उससे थोरासेंटेसिस किया जाएगा, एब्डोमिनल पैरासिंटोसिस नहीं। ठीक है, डायलिसिस जो होता है वह किडनी, ठीक है, डायलिसिस किडनी खराब होने पर किया जाता है। ओके, आगे चलिए, फिर से ट्रू फॉल्स है। मेलिग्नेंट सेल तेजी से सेल डिवीजन करता है, सही करता है। आगे है एस्कीमिया का अर्थ हृदय में रक्त प्रवाह की कमी होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, वर्टिगो एक त्वचा रोग है, गलत है। कीमोथेरेपी ये सब पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, फिर से खाली स्थान है। डैश से पस निकालने को एंट्रम पंचर किया जाता है, साइनस से पस निकालने को एंट्रम पंचर किया जाता है। सर्जरी द्वारा स्तन को रिमूव करना मास्टेक्टोमी कहलाता है, पढ़ा चुके हैं। हड्डी के जोड़ों के सूजन को अर्थराइटिस कहते हैं, पढ़ा चुके हैं। नाक से खून आना एपिस्टेक्सिस पता है। कहता है दवाइयों का उपयोग आँखों की पुतली को फैलाने हेतु किया जाता है, यानी माइड्रेट्रिक्स ड्रग्स कौन सा होता है, तो ट्रोपिकामाइड जो होता है यह माइड्रेट्रिक्स ड्रग होता है। ठीक है, माइड्रियाट्रिक्स ड्रग होता है ट्रोपिकामाइड, जो आँखें के पुतली को फैलाता है, डिलेट करता है। ठीक है, फिर से मैचिंग है। बेल्स पायसिक चेहरे का लकवा। पैच टेस्ट जो किया जाता है, किसी भी एलर्जी को पहचानने के लिए पैच टेस्ट किया जाता है। माइक्सेडमा जो होता है माय डियर, यह एक कोमा की स्थिति होता है। अगर किसी पेशेंट को TSH की कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाइपोथायराइज्म कहते हैं, यानी थायराइड का बहुत ज़्यादा कम जाना, और इस कंडीशन में उससे जो है आघात लगता है, शॉक लगता है, वह माइक्सेडमा होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन जो होता है यह थ्रोम्बोलाइटिक कारक होता है। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन। कॉप्लिक स्पॉट खसरा में देखने को मिलता है। ऑस्टियोकोंड्रोमा, हड्डी के ट्यूमर को ऑस्टियोकोंड्रोमा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्टियोकोंड्रोमा। मैमोग्राफी जो होता है स्तन के जांच के लिए किया जाता है। स्तन में अगर गांठ वगैरह है तो मैमोग्राफी से पता किया जाता है। ठीक है, टोनोमीटर जो होता है IOP लेवल बढ़ने पर जो है टोनोमीटर जो है इस्तेमाल किया जाता है। टिटनस जो होता है वह ओपिस्थोटोनस से संबंधित है। जिस प्रकार से टेटनस में अकरन, स्पाज्म, नेक रेजिडेटी होता है, तो वही ओपिस्थोटोनस जो है टेटनस के लक्षण के समूह है। ठीक है, बेबेस्टर टेस्ट जो होता है यह आपके हियरिंग लॉस में किया जाता है। ठीक है, अगर किसी को सुनाई कम दो, हियरिंग लॉस हो, तो उसमें बेबेस्टर टेस्ट किया जाता है, और यह ट्यूनिंग फोर्स से इस्तेमाल करके बेबेस्टर टेस्ट किया जाता है। ट्यूनिंग फोर्क एक इक्विपमेंट होता है, एक उपकरण होता है, जिसका इस्तेमाल करके जो है हियरिंग लॉस, बेबेस्टर टेस्ट के जरिए हियरिंग लॉस को पता किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है मैंने बहुत सारे प्रश्न, 100 से ऊपर प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको इसको अच्छे से अगर देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में 8 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है।